नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। इतिहास रचने को तैयार चिनाब ब्रिज, 6 जून को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कश्मीर से दौड़ेगी उम्मीदों की रेल। विदेश गए डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में हुई बातचीत पर लेंगे फीडबैक। 10 जून को मुलाकात संभव, पहला डेलीगेशन लौटा, बाकी 6-8 जून तक लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक, 16 दल शामिल। पीएम से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। आप एनसीपी शरद गुट शामिल नहीं हुई। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 जून को लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूर। असम में बाढ़, बारिश से 11 मौतें। बिहार में आंधी तूफान से 7 की जान गई। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। और देश में कोरोना से 4 दिन में 31 मौतें। एक्टिव केस 4000 के पार। महाराष्ट्र में 50% केस। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की उम्मीद महज 8 घंटे में पूरी हुई और फिर दुश्मन ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। आपको कि उन्होंने युद्ध में तकनीकी, रणनीति और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही यह बताया कि भविष्य के युद्ध अब साइबर और रोबोटिक्स तक पहुंच गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि भारत ने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में पूरी कर ली है और इसी दौरान पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि युद्ध केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा होता है। और अगली अहम खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां मानसून से पहले अंबाला प्रशासन ने जलभराव से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। शहर के सभी नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है ताकि गाद और कचरे के कारण बरसात में जल जमाव की स्थिति ना बने। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर पुनीत ने जानकारी दी कि इन्फो ड्रेन, सेशन ड्रेन और अंबाला ड्रेन की सफाई एक बार पूरी कर ली गई है और आगे भी सफाई जारी रहेगी। इन ड्रेनों की सफाई के लिए ठेका भी दिया गया है। नगर निगम का लक्ष्य है कि इस बार मानसून में शहर को बाढ़ जैसी स्थिति से पूरी तरह से बचाया जा सके। हमने इस साल मानसून में जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए पहले ही सारे प्रबंध कर लिए हैं। हमने मार्च के महीने से ही सारी हमने अपनी सफाई शुरू करवा दी है। इसमें हमारे 2 टेंडर हैं। एक हमारे 3 मेजर घेल, सेशन और इनको ड्रेन, और दूसरा टेंडर है हमारा छोटे नालों के लिए। तो जो बड़े नाले हैं हमारे, जो जिनको ड्रेन्स कहते हैं, उन पे हमारा अब तक सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न था। उनकी हमने 1 चरण की सफाई करवा दी है और बाकी छोटे नालों पे भी अभी वर्कफोर्स लगी हुई है, उसका भी कार्य चल रहा है। सर, कितनी बार साफ करवाना है? हाँ, वैसे तो हमने ये जो टेंडर है हमने पूरे साल का दे रखा है। इसमें साल में हमको सफाई 3 बार करवानी है। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद की न्यू राजीव कॉलोनी में सोमवार को 2 बहनों के साथ पड़ोसी परिवार द्वारा बर्बरता का मामला सामने आया। मामले से कहासुनी को लेकर पड़ोसी परिवार ने इकट्ठा होकर पड़ोसियों के घर में घुसकर 2 बेटियों पहले तो जमकर मारपीट की। उसके बाद 2 में से एक युवती के कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, कपड़े फाड़ने के बाद निर्वस्त्र अवस्था में ही युवती और उसकी बहन के साथ पिटाई करते। कॉलोनी वासी सुनकर इकट्ठा हो गए, युवती को बचाने लगे, लेकिन लाठी और डंडों से आरोपी परिवार ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करते हुए कुछ पड़ोसी भी चोटिल हुए। हालांकि दोनों बहनों की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर के लिए भेजा गया है। चोटों के अलावा अंदरूनी चोटें भी आई हैं। बीती रात को दोनों बहनों ने सिविल अस्पताल में अपना मेडिकल करवा लिया था। इसके बाद परिवार और कॉलोनी वासी डबुआ थाने में बने महिला हेल्प डेस्क पहुंचे और लिखित में शिकायत दी। वहीं मीडिया के सामने परिवार पीड़ित परिवार और राजीव कॉलोनी वासियों ने कल परिवार पर हुए हमले के बारे में विस्तार से बताया और पड़ोसी परिवार पर साफ साफ आरोप लगाया कि गलती हमला करने वाले परिवार की है, जिन्होंने अन्य पड़ोसियों को भी धमकाया। घर वाले यहाँ दरवाजा
दरवाजे पर गाली दे रहे, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं। वो खाना बना रही थी, वहां से मेरे घर वाला अंदर चला गया, फिर वहां से आई लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे, कह रहे उसको बुला, मारेंगे मारेंगे मेरे घर वाले को। तो हमने बोला मार के तो दिखाओ। फिर उसके बाद 3-4 लड़के को बुलाई, उसको अंदर कर भेज दिया। फिर उसके बाद अगले दिन मेरी बहन दिल्ली, मम्मी सब दिल्ली से आए, तो यही पूछ रहे क्या हो कि कैसे नहीं। बस इतने में 2-3 लेबर को बुलाई, अपने देवर को भी बुलाई और अपने वाले को बुलाई, सबको मारने लगी। इसके लड़का तो अंदर घुस के मार रहा था, है ना। लड़का पप्पू जो है, पप्पू है जो दोनों लड़की के हाँ, जब उसकी लड़की के बाल पकड़ के अंदर ले जा रहा था तो मैं अंदर ना जाने दिया, तो लड़की के कपड़े फाड़ दिया कि बाहर जाकर चिल्ला रही थी कि मेरे बचाओ। तो सुमन दीदी आई थी, इसकी मम्मी के बाल 1 घंटा तक इसके सारे बाले बच्चे सब मिल के बाल पकड़ रखा था अंदर बेड पड़े अंदर। मैं जाके छुड़ाई, मैं देखा लेडीज के पटला से डंडे से खूब पेट पड़े, पैर हाथ पर खूब मार रहा था। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा बाल कल्याण परिषद के दिशा निर्देशों पर जिला बाल कल्याण परिषद यमुनानगर द्वारा वर्ष भी 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप 5 जून से 25 जून तक बाल भवन यमुनानगर में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखमिंदर सिंह ने बताया कि समर कैंप में बच्चों की रुचियों और कौशल के अनुसार विभिन्न गतिविधियां करवाई जाएंगी। बच्चों के लिए ये कैंप पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और जलपान की व्यवस्था भी परिषद के द्वारा कराई जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रबंधकों और अध्यापकों से अपील की है कि वे गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को इस कैंप में भेजें, जिससे उनका समय रचनात्मक ढंग से उपयोग हो सके। समापन समारोह 25 जून को आयोजित होगा, जिसमें जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता प्रतिभागी बच्चों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करेंगे। नेतृत्व में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के निर्देशों में हर वर्ष जिला बाल कल्याण परिषद इस वर्ष भी लगाया जा रहा है, जो 5 जून से 25 जून तक चलेगा। इस समर कैंप के अंदर 5 साल से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और उनका जो टाइमिंग है 9:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इसमें बच्चों को रिक्रिएशनल उनके जो रुचि के सब्जेक्ट हैं या वो जो भी सीखना चाहते हैं, म्यूजिक की क्लासेस हैं, मेहंदी का हमारे पास यहाँ है, ब्यूटी पार्लर की हैं, कटिंग टेलरिंग की हैं स्किल्स, तो उन स्किल्स को भी वो बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी इस वीडियो को मैसेज उनको रहेगा कि देख रहे हैं और अपने बच्चों को या वो टीचर जो जिनके पास बच्चे आ रहे हैं या उनके स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बाल भवन में आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के बूम बैरियर के सभी कर्मचारियों को अब वर्दी और आईडी कार्ड प्रदान कर दिए गए हैं। इससे पहले कर्मचारी सिविल कपड़े होने के कारण कई बार यात्रियों और वाहन चालकों से बहस हो जाया करती थी। अब एयरपोर्ट की तरह सभी कर्मचारी वर्दी में नजर आएंगे, जिससे यात्रियों को उनके आधिकारिक होने का पता चलेगा और की संभावना कम होगी। बूम बैरियर के मैनेजर अंकित गुप्ता ने बताया कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत व्यवहार पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ये प्रियंका मिसेस प्रियंका जायसवाल है, ठीक है। ये मैंने 2 महीना पहले ये स्टार्ट हुआ था। ये 5 ईयर्स का ठेका है, ठीक है। और हमारे पास लमसम 20 कर्मचारी है और हमने सबको वर्दी 8 से 10 दिन पहले मुहैया करवा दी है। वर्दी आई कार्ड के साथ सबको मुहैया संचालित तरह से चल रहा है, प्रॉपर वर्किंग है। तो क्या सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं? सभी है कर्मचारी? जी, आपको सारे कर्मचारी हमारे वर्दी में मिलेंगे। एक आध बंदा अगर वर्दी धूला हो तो अलग की बात है ना, बाकी सारे कर्मचारी हमारे वर्दी में आपको मिलेंगे। वेज, हाँ, आई कार्ड दिया गया है प्रॉपर। अम्बाला छावनी में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सामने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। नगर परिषद और पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से अवैध रेहड़ी वालों का सामान जब्त कर ट्रालियों में लादकर नगर परिषद कार्यालय भेजा है। आपको बता दें, पुलिस ने पहले भी कई बार चेतावनियां दी थी, लेकिन अतिक्रमण जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि आवागमन में बाधा न हो और साफ सफाई बनी रहे। आज नगर निगम अम्बाला और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर जो बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है।
ताकि आमजन को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना हो। बिल्कुल इनको वार्निंग थी कि अपने जो भी आमजन का रास्ता है उसमें अपनी रेहड़ी ना लगाएं, और उसी के मद्देनजर आज इनको तो यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल निगम द्वारा इनका जब्त किया जा रहा है। आज का ये अभियान जो है नगर परिषद अम्बाला सदर की टीम व लखनपुर थाना सुरक्षा बल के सहयोग से अम्बाला कैंट के बस स्टैंड के आसपास के रोडों के पर इंक्रोचमेंट के विरुद्ध चलाया गया है। इन लोगों को हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि रोड के इर्द गिर्द आप सामान ना लगाएं। जिन्होंने काफी रेडियां फड़ियां लगा करके इंक्रोचमेंट की है, उन लोगों के विरुद्ध आज कार्रवाई की है। और उन यमुनानगर जिले के रादौड़ खंड के गांव लच्छी बांस में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने सूखे चारे, भूसे और कूप उपलों के बिटोंडों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लगभग 100 से ज़्यादा भूसे के कूप और उपलों के बिटोंडे जलकर राख हो गए। गाँव के लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की बाल्टियों और ट्यूबवेल के माध्यम से आग बुझाने का ग्रामीणों ने भी प्रयास किया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। 3-3:30 बजे करीब मैसेज आया था और 112 पे हम ड्यूटी पे, तो साथ ही गाड़ी निकाली हमने और 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंचाई फायर गैस पे। तो और यमुनानगर मैसेज दे दिया था उनको, खजूर रोड की गाड़ी निकलवा दी साथ ही साथ। अब आग पर काबू पा लिया गया। मतलब काफ़ी जो गवारे खूब वगैरह थे बचा लिया गया है। अमन कुमार है जी, गाँव लक्ष्मी। कुछ नहीं पता जी किस वजह से लगी आग। रात 3 बजे लगी थी आग। क्या है जी लगभग हो गया सब 100-200 करीब हो गए। किसी ने क्या रात 2 बजे की आग लगी है। हमारा गाँव में छत पर चढ़ा, उसने देखी भी आग लग रही था। फिर उन्हें फोन कराया, फिर भाग गए। यहाँ 32-40 तो कूप है, 100 के करीब बटोड़े हैं। लाखों तो ऊपर नुकसान आई। गाड़ियाँ हम नहीं बुलाई थी, कोई काबू नहीं पड़ा। वो तो कूपों की तो काबू बुझती नहीं है सही भी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पेंड्रा से है, जहां शासन द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए युक्तकरण का जिले में पालन नहीं हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली काउंसलिंग 2 बजे तक भी शुरू नहीं हो सकी। जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि पुलिस प्रशासन और अधिकारी मौजूद थे। 60-70 किलोमीटर दूर से आए शिक्षकों ने देरी पर नाराजगी जताई। कल रिक्त स्कूलों व अतिश्रेष्ठ शिक्षकों की सूची भी देर से और त्रुटिपूर्ण जारी हुई, जिससे सुधार कार्य में और विलंब हुआ। शिक्षकों का आरोप है कि अधीक्षकों को सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे वे भी नाराज हैं। स्थिति को संभालने के लिए कलेक्टर ने अतिरिक्त टीम बनाई और पुलिस सुरक्षा तैनात की गई। यहाँ पर अधिकारी तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन काउंसलिंग में जिन जिन अधिकारियों को आना चाहिए था उनमें से अधिकतर अधिकारी नहीं पहुँच पाए हैं, खासकर शिक्षा विभाग के। और उसका जो मुख्य कारण ये है कि सूचियों में जो काउंसलिंग की जो सूची प्रकाशित की गई है, ये शिक्षक संगठनों के भाव के बाद कल रात में 10 बजे जारी की गई। इस सूची को यदि ये कम से कम 4-5 दिन पहले जारी कर देते, दावा आपत्ति का समय देते, तो दावा आपत्ति के बाद जो सूची पुनः प्रकाशित होती तो जो भी त्रुटियां हैं वो त्रुटियां नहीं रहती। आज सूची त्रुटियों से भरी हुई है, इसलिए ये सब वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठ के सूची सुधार रहे हैं आज। अब यहाँ पर सबको काउंसलिंग में बुला लिए हैं 10 बजे से, खुद आए हैं। सब 9:30 से आ चुके हैं। सब 9:30 बजे आ गए। 10 बजे से काउंसलिंग था, सभी लोग आधा घंटा पहले से आ गए। यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हों, चाहे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय हों, तीनों विकासखंड के, सभी को होना चाहिए था। कोई नहीं है यहाँ पर। मेरा नाम मनहर लाल बघेल है। मैं बालक प्राथमिक शाला कुदरी में पदस्थ हूँ। विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कंटेंडी में गुरापारा प्राथमिक शाला स्कूल फरवरी माह से वहाँ का जो प्रधान पाठक है सेवानिवृत्त हो चुका है। उसके बाद भी इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जबकि 31 मई 2025 को प्रधान पाठक नवागांव प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बचरवार का प्रधान पाठक निवृत्ति है, उसका नाम इस लिस्ट में है। हम यहाँ 10:30 बजे से हैं सर। अब नियमानुसार तो 10 बजे जो दिए हैं, 10 से 5 का समय रखे हैं और जारी हो जाना चाहिए था।
मरवाही से भी दूर दूर से लोग आए हैं, जिले के सारे क्षेत्र से आए हुए हैं। तो वो कई लोग तो 9:30 बजे और कोई लोग तो 9 बजे भी आ चुके हैं, ऐसी जानकारी लग रही है। तो नियमानुसार जो 10 से 5 का समय दिया गया है, 10 से चालू हो जाना चाहिए था। अब बता तो रहे हैं कि कुछ अधिकारी वर्ग शायद आए नहीं, पहुँचे नहीं अभी तक। हाँ, यही कारण है। क्या वजह है? कुछ किया गया है, कुछ का नाम आ गया है, कुछ को जानबूझ के छुपा दिया गया है। हाँ, कुछ तो बता रहे हैं कि लिस्ट में इनकी गड़बड़ी है, गौरेला पेंड्रा के लिस्टों में गड़बड़ी है, इसलिए अभी तक लिस्ट भी नहीं आ पाई है। ना तो बीओ उपस्थित है, ना ही अभी कोई अधिकारी उपस्थित है शिक्षा विभाग के। जिनको जो भी काम प्रभार में दिया गया था, अभी कोई भी अभी तक नहीं है। सुबह से अभी तो कुछ देर पहले पंखा भी चालू हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रोड का आपको बता दें गांव के पटवारी को रिश्वत लेने में गिरफ्तार कर लिया गया। पटवारी ने जमीन बंटवारे के नक्शे के एवज में 25,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी, इसलिए लोकायुक्त की टीम ने पुरानी तहसील में पटवारी यशवर्धन शर्मा की घेरेबंदी की। लोकायुक्त टीम ने मंगलवार को पटवारी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित द्वारा पटवारी को 2,000 रुपये का भुगतान एडवांस कर दिया गया था। पूरा मामला उज्जैन लोकायुक्त के यहाँ दर्ज किया गया और जिले में एक और पटवारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा है। 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जमीन बटाकन के नाम पर मांगे थे 25,000 रुपये। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर झारखंड के हंसडीह भागलपुर मार्ग पर आज दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात सामने आई। आपको बता दें तिलाताड़ थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व मुखिया और सीएसपी संचालक महेंद्र टुडू लूटपाट के गोली मार दी। गोली लगते ही परिजन उन्हें लेकर हंसडीह थाना पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए सरैयाहाट स्वास्थ्य केंद्र और फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें दुर्गापुर ले जाया गया था, लेकिन जामताड़ा के पास रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश सीएसपी में लूट के इरादे से पहुंचे। लूट के बाद महेंद्र टुडू को गोली मारी और एक बाइक से फरार हो गए। और देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। रायबरेली से अहम खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें सीएचसी बछरावा अधीक्षक को स्थानांतरित किया है। विभागीय कार्रवाई का आदेश भी जारी किया है। काफी दिनों से अनुपस्थित प्रभारी पर गिरी है गाज। असंवेदनशील व्यवहार लापरवाही के दोषी होंगे दंडित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा कार्रवाई की गई। 5 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का प्रमुख सचिव को आदेश दिया है। डिप्टी सीएम की बड़ी कार्रवाई, महकमे में हड़कंप मच गया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह एक्शन देखने को मिला है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां खेल में हुई किशोरों की मौत। आपको बता दें खेल में किशोरों की मौत हुई है। गिल्ली डंडा खेलते गर्दन में जा घुसी गिल्ली। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मौधा कोतवाली के कमहरिया रोड का यह पूरा मामला है। तो खेल में किशोर की मौत हुई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें मौधा कोतवाली के कमहरिया रोड का यह पूरा मामला है।
और अगली खबर बाराबंकी से की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, कुशल मजदूरों को मगरमच्छ पकड़ने में लगाया, एक मजदूर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। इस दौरान वो घायल हो गया। शारदा सहायक नहर में कई दिन से था मगरमच्छ। मजदूर नहर में जाल लगाकर पकड़ रहे थे मगरमच्छ के हमले की लाइव वीडियो सामने आई है। आपको बता दें, विभागीय अधिकारियों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। निजी अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। कुर्सी थाना क्षेत्र पोखन्नी रेगुलेटर का पूरा मामला है। पकड़ने के 1500 रुपये थे काफी। हम पकड़ने गए थे और उसको पकड़े किनारे लाए और पकड़े लगे बुद्धि लगा दिए और बस तुरंत से पकड़ लिए। किसने बुलाया था? नहर विभाग वाले। नहर विभाग वाले कि वन विभाग वाले? अरे वन विभाग वाले। अच्छा, 1500 रुपये गए थे आप किराए पे? उसमें था कौन पकड़ना था? मगरमच्छ। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए? तो हमला किसके पर किया मगरमच्छ? क्या पोजीशन है उनकी? और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां निर्माणाधीन जमुरिया पुल में हुआ हादसा। मौत हुई है। सरिया का वंडल गिरने से दबकर मौत हुई है। एक मजदूर की मौत हुई है। सीतापुर निवासी रमेश पुत्र छोटे लाल के रूप में उसकी पहचान हुई है मृतक की। हादसे के बाद सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पटेल तिराहा जमुरिया पुल निर्माण का यह पूरा मामला है। हादसे के बाद सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बाराबंकी से अहम खबर, निर्माणाधीन जमुरिया पुल में हादसा हुआ है। सरिया का बंडल गिरने से दबकर एक मजदूर की मौत हुई है। मजदूर की पहचान सीतापुर निवासी रमेश पुत्र छोटे लाल के रूप में हुई है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र से अहम खबर है, जहां अवैध कमाई पर भारी वार हुआ है। आपको बता दें, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट में 3 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 हाईवा ट्रक और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। ये पुलिस ने जब्तीकरण की है। संपत्ति की अनुमानित कीमत 3,85,000 रुपए बताई जा रही है। थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के निर्देशन में चला ये अभियान। जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है कुर्की की कार्रवाई। मुख्य अभियुक्त चेतन पाल और अगली खबर हापुड़ से, जहां पकड़ा गया फर्जी कार ट्रेनिंग स्कूल। आपको बता दें, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से था स्कूल। ड्राइविंग सिखाने के दौरान पकड़ा गया स्कूल। लुभावना विज्ञापन देकर कर रहा था गुमराह। 15 दिनों में गाड़ी सिखाने का करता था दावा। एआरटीओ ने कार को सीज किया है। सिटी कोतवाली के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लुभावना विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह कर रहा था।
लोगों ने विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह कर रहा था। ARTO ने कार्रवाई की है। 15 दिनों में गाड़ी सिखाने का करता था दावा। ARTO ने कार को सीज किया है। पकड़ा गया फर्जी कार ट्रेनिंग स्कूल। अगली खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का पूरा लक्ष्य पूरा करने की राह में यूपी सीडा ने बड़ा कदम उठाया है। रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत सहारनपुर में 70 करोड़ की लागत से निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। सीईओ की अध्यक्षता में संपन्न स्क्रूटनी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। ये औद्योगिक पार्क के संचालन शुरू होने से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के निवेशकों को भी लाभ हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपको बता दें सीएम अध्यक्षता में स्क्रूटनी समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। सीएम योगी के पार्क के विकास पर खर्च होंगे 70 करोड़। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर से है, जहां नगर निगम सदन की बैठक में सर्वसम्मति से 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें 31 जुलाई तक हाउस टैक्स का भुगतान करने वाले गृहस्वामियों को 10% की रियायत देने पर सहमति बनी है। शहर में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को समर्पित करते हुए उन्हीं के नाम पर नामांकन करने पर प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। पतंग माजा से विभिन्न फ्लाईओवर पर होने वाले हादसे रोकने के लिए पर वायर लगवाना भी निगम बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है। पार्कों में गेट वार्डों में स्टील बोर्ड और खराब स्ट्रीट लाइटों की रिप्लेसमेंट के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। देखिए, सबसे गहन चर्चा इस पर हुई है स्वच्छता को लेकर कि पार्षद लोग ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी मर गए या ट्रांसफर हो गया तो उनको मुझे मिलना चाहिए, मेरी वीट खाली है। उस पर मेरी नगर आयुक्त से बात हुई है तो उस पर यह है कि अगले सदन में जल्दी बुलाऊंगी और उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर पूरी लिस्ट बन गई है। उन सभी पार्षदों को जो मृत हो गई, जो चले गए, उनको दे दिया जाए। नामांतरण शुल्क 11वां है, तुम पहले से चलो, वो तो नामांतरण शुल्क पे ये है कि ये चूंकि ये जिसने मामला को सदन ले गए थे, जब सदन में कोई चीज लंबित रहती है उस पर कोई निर्णय नहीं होता है। वो जब न्याय जो करेगा सदन से, जो न्यायालय से जो होगा, न्यायालय को मैं मानती हूँ उच्च न्यायालय सही बात बोलेगा, करेगा, उस पर मैं विश्वास। हरदोई से अगली खबर। हरदोई में बृहद वृक्षारोपण के नाम पर जारी सरकारी अभियानों के बावजूद जिले में हरियाली की हालत निराशाजनक बनी हुई है। ग्राम प्रधान और वन विभाग के अधिकारियों के बीच मिलीभगत के कारण पेड़ पौधों की जगह सिर्फ फोटो के लिए
डालें लगाई जाती हैं जो कुछ ही दिनों में सूख जाती हैं। वन विभाग और लकड़ी ठेकेदारों के बीच गुप्त समझौते के कारण कटाई की सूचनाओं को दबाया जाता है, जिससे जंगलों की कटाई जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के चलते वास्तविक वृक्षारोपण का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। कागजों पर ही अभियान सफल बताया जा रहा है। इस वजह से जनपद में हरियाली के बजाय विहरण बढ़ता जा रहा है। खबर बलिया से है, जहां जिला पंचायत कॉलोनी में रहने वाले पंचायत कर्मी की पत्नी और बेटे की दबंगों ने जमकर लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सरेआम की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता गीता देवी ने बताया कि उनका बेटा सामान लेने गया था, तभी अरुण सहित अन्य दबंगों ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचने पर उसे भी पीटा और मारपीट में कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़िता ने सदर कोतवाली और सिविल लाइन चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौगवा गांव में स्कूल में डाली गई मिट्टी में एक पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। यह हैंड ग्रेनेड CPUBS हाई स्कूल के गेट के सामने मिली मिट्टी में पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों को सूचित किया। बम डिस्पोजल टीम लखनऊ से हरदोई के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि यह विस्फोटक मिट्टी में कैसे पहुंचा। इससे पहले भी क्षेत्र में पुराने हैंड ग्रेनेड मिलने की घटनाएं हुई हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां DDC आयुष चौधरी पर DM कार्यालय में फरियादी ऋषिकेश को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। मामला चकबंदी से जुड़े मुकदमे को लेकर DM कार्यालय पहुंचने के दौरान हुआ है। DM कार्यालय में नहीं होने के कारण फरियादी और उनके परिजन यहां हंगामा कर धरना देने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि DDC ने वीडियो बनाने का आरोप लगाकर थप्पड़ मारा। फरियादी ने DDC पर विपक्षी से मिलीभगत का आरोप लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी आरोपों से इनकार किया। मौके पर SDM सदर और पुलिस ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत किया। हमारे पापा और मेरे बहन दरखास्त देने के लिए अंदर गए थे और मेरा पटीदार बैठा था, वो लाइन में नहीं था और प्रशासन उसको नहीं रोकी, डायरेक्ट वो अंदर हिल गया। मोबाइल कुछ नहीं जमा किया और अंदर गया। DDC के साथ आ रहा था। मेरे पापा और मेरी बहन अंदर दरखास्त दे रहे थे। उधर से DDC और मेरा दया पटीदार सीताराम यादव आया और बोला कि DDC से बोला कि यही वीडियो बनाया है। हमने बोला DDC से कि सर हम वीडियो नहीं बना रहे, मोबाइल की जांच किया जाए। वो मोबाइल नहीं मांगे, तुरंत हमें 2 थप्पड़ मार दिए। किसने मारा 2 थप्पड़? DDC ने ऑफिस में, DM साहब के ऑफिस में, जिलाधिकारी के ऑफिस में। ऑफिस के अंदर किया या बाहर बरामदे में? एकदम दरवाजा खुला था, दरवाजे के एकदम अंदर में। हाँ, अंदर में 2 थप्पड़ मार दिया और फिर हम बाहर निकल गए। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों ने ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने का भी अनुरोध किया। पार्टी का कहना है कि अन्य समुदायों को सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम की अनुमति दी जाती है, तो मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने से क्यों रोका जा रहा है। में यामील खान अब्बासी जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आज ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। उसी कड़ी में आज अलीगढ़ मजलिस की टीम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आई थी। क्या मांग की? हमने अलीगढ़ जनपद में जो तमाम जैसे बिजली कटौती चल रही है
और आपके पेयजल की समस्या है, तो हमने ये कहा है कि 7 और 8 और 9 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारे ईदगाह शाजामाल, जीवनगढ़, जमालपुर, अपरकोट और जहाँ जहाँ जनपद में ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी, उनमें सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और सुल्तानपुर से जहां कलेक्ट्रेट में बड़े मंगल पर डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अपनी पत्नियों सहित हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ। इस दौरान सभी ने जन कल्याण सहित शांति समृद्धि की कामना की। इससे पहले हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया और आरती भी उतारी गई। इस मौके पर सीडीओ अंकुर कौशिक व एडीएम एस सुधाकरण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लेखपाल संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। लेखपाल विजय कुमार जायसवाल को खनन माफिया प्रदीप सिंह ने फोन पर गाली गलौज और धमकी दी। इसके बावजूद 15 दिन से अधिक समय के बाद भी थाना अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेखपालों ने तहसील परिसर में अपना कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। मामला जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर गरमाया हुआ है। खबर कानपुर से, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी शादीशुदा युवक ने नाबालिग को 2 बार अपनी हवस का शिकार बनाया। बाद में धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का भी दबाव बनाने का भी आरोप है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तहरीर में 4 साल पहले नाबालिग रहते बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दावा किया गया है। साथ ही कहा गया कि लोकलाज के भय से पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। कानपुर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि एजाज नाम का लड़का है और उसका इस हिंदू लड़की से कुछ पहले का संबंध था, लेकिन बात 2-3 साल पुरानी है। उसकी लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ रह रही है। इधर उन्होंने कंप्लेंट किया उनके पेरेंट्स ने लड़की की कि लड़का अभी आके उनको डिस्टर्ब लड़की को छेड़खाने का प्रयास करता है, धन परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई भी आगे की जाए। इसमें 2-3 दिन पहले का मामला है। एक नवयुवती की मां ने शिकायत किया था थाने पर कि एक नवयुवक द्वारा उनकी लड़की को शादी करके उनको बहला फुसला करके गलत काम किया गया है। इस समय अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और आज संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और 164 भी उम्मीद यथाशीघ्र कराया जाएगा। तदनुसार विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर ललितपुर से है, जहां जखौरा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलहरी निवासी परिवार का 1 माह बाद भी हत्या की गिरफ्तारी न होने से सब्र का बांध टूट गया। हालांकि बेबस परिवार में शामिल महिलाएं कहीं कोई बस न चलने पर मजबूरी में जमीन पर लेट कर हत्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी दोहराने को बेबस हुई हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अलग तरह के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मूकदर्शक बने रहने के साथ मनुहार करते नजर आए। ये बात दूसरी है कि कुछ लोग परिवार पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने की तोहमत मढ़ते नजर आए। आपको बता दें कि युवक राहुल का 100 पेड़ से लटका पाया गया था। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का कर 100 लटकाने का आरोप मढ़ा था। एक बप्पू है और जंडेल था, उसका भाई है, जजीरा सगा भाई है। शुक्रवार से बप्पू ले आके हमारी भाभी के पास पेड़ दिया उसने, बप्पू के भाई ने छोड़ दिया। घर पर हमारा भतीजा पड़ा था, घर पर 3 बजे रात के मकान पर से बप्पू चिल्ले आनी, तो भतीजा उठाकर कौन है माँ, तो उसने पकड़ के उसको मारा, कपड़ा लत्ते सब छुड़ाए जंडेल की। जंडेल साहब भाग गया है। भतीजे ने मुझे फोन लगा, मेरा था गांव के बाहर जी रहते थे अलग। मैं सब माँ पहुंचा, मैंने की बेटा क्या है, ऐसा मैटर वो नहीं हुई है, जंडेल नाम की है। माँ गया साहब मोड़ा ने कपड़े मपड़े सब छुड़ा लिया। सवेरे बोले हमारे पास आए, बोले चाचा जी हो तुम इसके भतीजे के, छोटा बच्चा नहीं तो घर, बोले तुम इसके
चाहो तुम राजीनामा करवा दो हमारा। हम कि नहीं सर, तुम 4 आदमी जोड़ लो, राजीनामा 4 आदमी में हो जाएगा। जो 4 आदमी कहेंगे मान जाएंगे, बोले 4 आदमी को जोड़ेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। खबर पीलीभीत से है, जहां बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद जहर देने से मौत का मामला सामने आया। के भाई ने सोमवार शाम थाने में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि 27 मई को गांव निवासी सूरज और उसका एक साथी पीड़िता को जबरन घर से उठा ले गया और उन्होंने बरखेड़ा कस्बा ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि सोमवार को आरोपी दोबारा पीड़िता को स्कूटी से ले गए और सूरज की मां ने जब पीड़िता को जहर मिलाया हुआ दूध पिला दिया। पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना खेड़ा में ग्राम भैंसा ग्वालपुर में कल एक युवती के द्वारा थाने पर आकर ये बताया गया कि एक युवक और उसकी मां के द्वारा उनको जहर दिया गया। इसमें तत्काल उनको हॉस्पिटल में भेजा गया, जिसके बाद उनको बरेली रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में 27 मई को उक्त युवती के पिता द्वारा थाने पे ये बताया गया था कि युवक और युवती के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में उनके द्वारा एप्लीकेशन जब दी गई थी, तत्काल उस युवक को और साथी को थाने पर बुलाया गया था और पुलिस कस्टडी में प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करी गई थी। बाद में उनके पिता के द्वारा ये लिख के दिया गया था कि वर्तमान समय में झगड़ा हुआ था और कोई कार्रवाई वो नहीं चाहते, परंतु कल जब इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई, उसमें तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। अगली खबर जनपद इटावा से है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 15 चोरी की बाइक बरामद हुई है। पूछताछ के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य बाइक भी बरामद की गई हैं। एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गैंग के अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे लगातार जनपद इटावा में की जाती है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चला करके मुख्य चौराहों पे और जो आउटर स्कर्ट के एरियाज थे वहां चेकिंग की जा रही थी, जिसमें सिविल लाइंस और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक टिप प्राप्त हुई देर रात हम लोगों को, जिसपे सिविल लाइंस और एसओजी की टीम ने तत्काल काम किया और 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 हमने तत्काल उस समय गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सुमित उर्फ लुक्का और सीलू। खबर सहारनपुर से है, जहां डीएम मनीष बंसल और एसएस रोहित सिंह ने बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा के लिहाज से जिले को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। प्रतिबंधित पशुओं की बिना अनुमति सड़क किनारे बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एलआईयू और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी कराई जा रही है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चिन्हित करने से पहले जेल भेजा जा रहा है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे लखीमपुर सीतापुर 4 लेन पर एक भीषण सड़क हादसे में नगरीय विकास प्राधिकरण लखीमपुर में तैनात परियोजना अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह की मौत हो गई। डॉक्टर अजय कुमार सिंह की उम्र 45 वर्ष थी। पिछले 3 वर्षों प्राधिकरण में सेवाएं दे रहे थे। उनके साथ कार में सवार नितेश पटेल 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों आज सुबह लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकले थे। हरगांव ओयल के बीच उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखीमपुर चिकित्सालय रेफर किया गया। खबर जालौन से है, जहां उप जिलाधिकारी की तूफान से पक्षियों को बचाने की एक बड़ी और अहम पहल सामने आई है। आपको बता दें कि एसडीएम कोच ज्योति सिंह ने पक्षियों को तूफान से बचाने की पहल शुरू की है, जिसमें जिला प्रशासन ने पक्षियों की जान बचाने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए एसडीएम कोच ज्योति सिंह ने पक्षियों के संरक्षण के लिए आम जनमानस में घरौंदे बांटे हैं। प्रशासन की मंशा इस पहल से तेज बारिश, तूफान
पक्षियों की जान बचाई जा सके। इसको लेकर एसडीएम ज्योति सिंह ने बताया कि भारी तूफान से भी पक्षियों को बचाया जा सकता है। इस घरौंदे से पक्षियों की जान बच सकती है। लोगों को बांटी गई। में एक छोटी सी पहल है जिसमें अभी हाल ही में जैसा कि झांसी में कई तोते जो हैं वो आंधी तूफान आने के कारण क्षतिग्रस्त अवस्था में हो गए, कुछ की दुखद मृत्यु भी हो गई है। तो ये पक्षी संरक्षण की दिशा में जो आने वाले आंधी तूफान और गर्मी के दृष्टिगत घरौंदा हैं उनको पक्षियों को संरक्षित करने का एक छोटा सा पहल है। कहते हैं कि जान अनमोल होती है, वो चाहे भले इंसान की हो या पशुओं की हो या पक्षियों की हो। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई से 30 किलोमीटर दूर कोंच की तहसील की, जहां पर पक्षियों को बचाने को लेकर मुहिम चढ़ी गई है, जहां के प्रशासन ने पक्षियों को तूफान, आंधी और बारिश से बचाने को लेकर किसानों को, लोगों को और जो पक्षी पालन उनको घरौंदा बांटने का काम किया है। अगली खबर सोनभद्र से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल प्रदेश के 49 जिलों में एक साथ नागरिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में जनपद सोनभद्र में भी इस अभियान का विधिवत शुभारंभ जिलाधिकारी वीएन सिंह ने किया है। उन्होंने इसे जनहित में एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन, आपात सहायता और जन सुरक्षा को लेकर एक संगठित व प्रभावी ढांचा तैयार करना है। इसके अंतर्गत आमजन को प्रशिक्षित और जागरूक किया जाएगा ताकि वे संकट की घड़ी खुद और दूसरों की मदद कर सकें। ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा संगठन खड़ा किया जाए, क्योंकि महानगरों में तो जैसे आपके प्रयागराज में, वाराणसी में, लेकिन छोटी जगहों पे नहीं था। तो माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से 29 मई 2025 को एक शासनादेश जारी हुआ, जिनमें जो शेष 49 जनपद थे, 26 जनपदों में यह पूर्व से संगठन कार्यरत है और 49 जो बाकी रहे थे उसमें अपना जनपद सोनभद्र भी सम्मिलित है। और अगली अहम खबर कानपुर से, जहां अपराध शाखा, स्वाट टीम और बिठूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 2 साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशे का सामान और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के पास से 27.5 ग्राम स्मैक, अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए, 920 ग्राम चरस जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए और 2 32 बोर के हैंडमेड पिस्टलें जिनकी बाजारू कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद किया। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी बड़े पैमाने पर नशे और हथियारों की खरीद फरोख्त कर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है बलराम राजपूत और रजत वर्मा। इनके पास से टोटल 27 ग्राम स्मैक और लगभग 920 ग्राम इनके पास से चरस बरामद हुई। इसमें बलराम राजपूत जो है ये मूलतः थाना क्षेत्र चकेरी लाल बंगला का रहने वाला है। हाल पता इसका बिठूर में ही रहता है। और दूसरा जो अभियुक्त है रजत वर्मा, ये भी बिठूर में ही रहता है। इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2 अदद इसमें पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है 32 बोर की। गाजियाबाद के वाली क्षेत्र के अभूपखेड़ी गांव में कबड्डी खिलाड़ी राजू पहलवान ने दबंगई दिखाते हुए गोली चला दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को आरोपी ने हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। दरवाजा बंद कर घर में छिप गया। पुलिस करीब आधे घंटे तक दरवाजा पर खड़ी रही, लेकिन राजू मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी राजू पहलवान का आपराधिक इतिहास भी है। वह खोड़ा निवासी भाजपा नेता गज्जी भाटी की हत्या समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी है। फिलहाल पुलिस राजू के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और उसकी तलाश में दबिश दे रही है। कानपुर के गगन प्लाजा होटल में व्यापारियों और उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम
किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं यूपी लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष नटवर गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने मंत्री नटवर गोयल का स्वागत किया और उन्हें व्यापार से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। नटवर गोयल ने संवाद के दौरान सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और व्यापारियों को आश्वासन दिया और उनकी समस्याएं प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और जल्द समाधान के प्रयास भी करने की बात कही। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो अपने कानपुर में जिसका मुख्यालय है, इसके वाइस चेयरमैन है और राज्य मंत्री का दर्जा है। युवा के जिले के महामंत्री मनोज विश्वकर्मा जी अखिल कोटि लोहा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष चुनाव जीत करके आए। जी के प्रदेश चेयरमैन हमारे संगठन के नियुक्त होने के बाद पहली बार कानपुर आगमन हुआ है, तो हमको स्वागत नेचुरल करना ही था, करना भी चाहिए क्योंकि हमारे भाई हैं, प्रिय है। हम सब लोग स्वागत के लिए यहाँ एकत्र हुए और क्योंकि व्यापारी और उद्यमी अगर एकत्र होंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, एक संवाद होगा। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चेयरमैन श्री नटवर गोयल जी वो पहली बार आज कानपुर में पधारे हैं और वो उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा है लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश सरकार का और उसमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों को ये बता दूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे पहली जो प्राथमिकता रहती है कि व्यापारी कैसे ज्यादा तरक्की हो। निश्चित तौर पे व्यापारी की तरक्की होगी तो व्यापार की तरक्की होगी, व्यापार की तरक्की होगी तभी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।